नारे सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काहा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वस्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या वइन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्रअती आक़िरह फहब ली मिन लदुन्का वलिय्या यरसुनी व यरसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रदिय्या। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनी ग़ुलामुन वकानत इम्रअती आक़िरन वक़द बलग़्तु मिनल किबारि इतिय्या क़ाल कज़ालिका क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिन वक़द ख़लक़्तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैय्या क़ाल रब्बि इजअल ली आयatan क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविय्या फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अव्हा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या यहया ख़ुज़िल किताब बिक़ुव्वत वातैनाहुल हुक्मन सबiyya वहनाना मिन लदुन्का व ज़कात व काना तक़िय्या व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या वज़्कुर फ़ी किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या वत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लक ग़ुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशरun वलम अकु बग़िय्या क़ाल कज़ालिका क़ाल रब्बुका हुवा हय्यिन वलिनजअलहु आयatan लिन्नासि व रहमतम मिन्ना वकाना अम्रन मक़दिय्या फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या फ़अज़हल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़लति क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिय्या फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिय्या वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐनः फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जि'ति शयअन फ़रिय्या
या उख्त हारून मकान अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया फअशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रन बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम युबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलल हक़्क़ि अल्लज़ी फ़ीहि यमतरून मा कान लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलद सुब्हानहु व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम वख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम अस्मे बिहिम व अबसिर यौम यातूनना लकिन्निज़्ज़ालिमूना अल-यौम फ़ी ज़लालिम मुबीन व अंज़िरहुम यौमल हसरति इज़ क़ुदियल अम्रु व हुम फ़ी ग़फ़लतिन व हुम ला युमिनून इन्ना नहनु नुरिsul अर्ज़ व मन अलैहा व इलैना युरजऊन वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीहि या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युरियका शैआ या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फ़त्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या या अबति ला तअबुदिश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या या अबति इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान फ़तकूना लिश्शैतानि वलिय्या क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिय्या क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या व अअतज़िलुकुम व मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि वअदऊ रब्बी असा अल्ला अकूना बिदुआइ रब्बी शक़िय्या फलम्मा तज़ालू मा यअबुदूना मिन दूनिल्लाह व वहबना लहु इसहाक़ व याक़ूब व कुल्लन जअलना नबिय्या व वहबना लहुम मिन रहमतिना व जअलना लहुम लिसाना सिदक़िन अलिय्या वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या व नादानाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़रबनाहु नजिय्या व वहबना लहु मिन रहमतिना अख़ाहु हारून नबिय्या वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादि व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व कान इंद रब्बिही मर्ज़िय्या वज़्कुर फ़िल किताबि इद्रीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इस्राईल व मिम्मन हदैना वज्तबीना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान ख़र्रू सुज्जदन व बुकिया व खलफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या
इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता व ला युज़लमूना शैआ। जन्नात अदन लती वअदर रहमान इबादहु बिल गैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिया। ला यस्मऊना फ़ीहा लग़वा इल्ला सलामा व लहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या। तिलकल जन्नतुल्लती नुरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका लहु मा बैना यदीना व मा खल्फना व मा बैना ज़ालिक व मा काना रब्बुका नसिया। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहु समिय्या। व यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़्रजु हय्या। अवला यज़्करुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु व लम यकु शैआ। फ़वरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम हौला जहन्नम जिसिया। सुम्मा लननज़िअन्ना मिन कुल्लि शिय्अतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इत्तिया। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सलिया। व इन मिनकुम इल्ला वरिदुहा काना अला रब्बिका हत्तम मक़दिया। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़व व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जसिया। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनु अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया। व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़रनिन अहुम अहसनु असासन व रिया। कुल मन कान फ़ी ज़लालति फ़लयमदुद लहुर रहमानु मद्दा हत्ता इज़ा रअव मा युअदुन इम्मल अज़ा व इम्मस सआ फसयअलमून मन हुवा शर्रुम मकाना व अज़अफ़ु जुंदा। व यज़िदुल्लाहु अल्लज़ीना इह्तदौ हुदा वल बाक़ियातुस सालिहात ख़ैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व ख़ैरुन मरद्दा। अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना व क़ाल लअूतियन्ना मालन व वलद अत्तलअल ग़ैब अम इत्तख़ज़ इंदर रहमानि अहदा। कल्ला सनक्तबु मा यक़ूलु व नुमद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा व नरिसुहु मा यक़ूलु व यातीना फ़रदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नारे सलवात। दो शेर समाप्त फरमाए हज़रात कि मुमकिन नहीं जहान में असगर के माँ सिवा, मुमकिन नहीं जहान में असगर के माँ सिवा, हंसकर सितम शियार को बेकल करे कोई। और होठों पे फेरता है ज़ुबां इस तरह सग़ीर, होठों पे ज़ुबां फेरता है इस तरह सग़ीर, पत्थर पे जैसे तेग को सहकल करे कोई। और एक कथा और समाप्त फरमाया हज़रत कि कातिल ने सर ही मांगा था बाजू भी दे दिया। मौला अब्बास के हवाले से है कि कातिल ने सर ही मांगा था बाजू भी दे दिया, ऐसा सखी मिला न कोई कायनात में। और बैयत तलब को हज़रत अब्बास ने अज़ीज़, बैयत तलब को हज़रत अब्बास ने अज़ीज़ और फेंका है काट काट के नहरे फ़ुरात में। बावाज़े बुलंद नारे सलवात मोहम्मद व आले जो हज़रात बाहर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है फ़र्श अज़ा में तशरीफ़ ले आएँ।
थोड़ी देर में मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद जनाब ज़ैनब के हाल से किया जब अंदाज से बातिल से टकराना था ज़ैनब का, अजब अंदाज से बातिल से टकराना था ज़ैनब का, ज़ुबां की तेग पर हमला दिलेराना था ज़ैनब का, ज़ुबां की तेग पर हमला दिलेराना था ज़ैनब का, मिटाना चाहा था जिसने हुसैनियत के मकसद को, डॉक्टर साहब बतौर ख़ास, मिटाना चाहा था जिसने हुसैनियत के मकसद को, उसी जालिम का घर पहला अज़ा खाना था ज़ैनब का, अजब अंदाज से बातिल से टकराना था ज़ैनब का, पेदर के लहजे से पर्दा किया पेदर के लहजे से पर्दा की आवाज़ पर अपनी, दयारे शाम में खुतबा हकीमाना था ज़ैनब का, दयारे शाम में खुतबा हकीमाना था ज़ैनब का, हर एक मुश्किल सलामी दे के पीछे हट गई जाफर, हर एक मुश्किल सलामी दे के पीछे हट गई जाफर, बस इतनी बात थी होठों पे अफसाना था ज़ैनब का, अजब अंदाज से बातिल से टकराना था ज़ैनब का। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु कि फिर कोई जब तक ना, फिर कोई जब तक ना आ जाए दुआ करते रहो, फिर कोई जब तक ना आ जाए दुआ करते रहो, दुआ करते रहो, है ये दौरे ज़ुल्म ज़िक्रे मुस्तफ़ा करते रहो, है ये दौरे ज़ुल्म ज़िक्रे मुस्तफ़ा करते रहो। सभी भाई एक शेर बतौर ख़ास तवज्जो का तालिब हूँ कि हक़ यतीमों का पड़ोसी का अदा करते रहो, हक़ यतीमों का पड़ोसी का अदा
करते रहो, अदा करते रहो। माल थोड़ा खर्च करके 100 गुना करते रहो। माल थोड़ा खर्च करके 100 गुना करते रहो। आसमां की सैर करके आ गए लम्हे में वो, नूर की रफ्तार पर तुम तबसरा करते रहो। नूर की रफ्तार पर तुम तबसरा करते रहो। ओ मुत्तहिद होकर कुचल दो अहले बातिल का गुरूर। मुत्तहिद होकर कुचल दो अहले बातिल का गुरूर। अहले बातिल का गुरूर। करबला से हर बला का सामना करते रहो। करबला से हर बला का सामना करते रहो। और जीत जाने की मसरत जालिमों से छीन लो। जीत जाने की मसरत जालिमों से छीन लो। जालिमों से छीन लो। मुस्कुराते जाओ कत्ले हुर्मुला करते रहो। मुस्कुराते जाओ कत्ले हुर्मुला करते रहो। आखिरी शेर कि खुद बखुद हल होते जाएंगे तुम्हारे मसले। खुद बखुद हल होते जाएंगे तुम्हारे मसले। शर्त इतनी है मोहम्मद का कहा करते रहो। शर्त इतनी है मोहम्मद का कहा करते रहो। नारे सलवात अल्लाह। एक आखिरी एक कथा और पढ़ता हूँ, उसके बाद आप। कि कुरान साथ ले गए इतरत को छोड़ के। कुरान साथ ले गए इतरत को छोड़ के। कम ज़र्फ़ जी रहे हैं शराफत को छोड़ के। कुरान साथ ले गए इतरत को छोड़ के। कम ज़र्फ़ जी रहे हैं शराफत को छोड़ के। औलाद उनकी कहती है बिदअत है ताज़िया। औलाद उनकी कहती है बिदअत है ताज़िया। भागे थे जो रसूल की मैयत को छोड़ के। भागे थे जो रसूल की मैयत को छोड़ के। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम से अनवर भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, आप खड़े करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। लगा ना? लगा।
अक्सर अर्ज़ है ज़हरा की तमन्ना पे है जन्नत में मकान। ज़हरा की तमन्ना पे है जन्नत में मकान। सजदों के निशान है मातम के निशान। अल्लाह की देखी जो सिफत ज़ाते अली में, अल्लाह की देखी जो सिफत ज़ाते अली में, मौला है मगर होने लगा सबको गुमार। मौला है मगर होने लगा सबको गुमार। शबील भाई देखिए आप कि मेराज से पलटे तो ये कहते थे पैगंबर। मेराज से पलटे तो ये कहते थे पैगंबर। अल्लाह का था अर्श पे अंदाज़े बयार। अल्लाह का था फर्श पे अंदाज़े बयार। दौलत गमे शबीर की जिस दर से मिली है, दौलत गमे शबीर की जिस दर से मिली है, उस दर को भला छोड़ के हम जाएं कहाँ और। उस दर को भला छोड़ के हम जाएं कहाँ। और शमी में देखिए आप कि जब जब तेरे रोज़े की ज़ियारत से मैं पलटा, जब जब तेरे रोज़े की ज़ियारत से मैं पलटा, हर बार मेरे दिल ने कहा जाऊं वहाँ और। हर बार मेरे दिल ने कहा जाऊं वहाँ और। जनाब ज़ैनब सलाम अल्लाह के शान में एक शेर है कि खुतबे तो ज़माने ने सुने और भी लेकिन, खुतबे तो ज़माने ने सुने और भी लेकिन, अल्लाह ने ज़ैनब को अता की है ज़बान। अल्लाह ने ज़ैनब को अता की है ज़बान। मख्तार से देखिए अंजुम को मिली भीख तो अशआर लिखे हैं। अंजुम को मिली भीख तो अशआर लिखे हैं। ऐ काश मुझे बख्शे यूं ही शाहे ज़मान। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
अब मैं बहुत ही अदब एहतराम साहब से जनाब शबीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि बरसियाँ पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद दामाद बुलंद सलवात। ठीक है। एक और सलवात देते हैं हजरात मिल के मोहम्मद जिधर भी देखिए फितने हंसर उठाए हुए बिकी हुई हैं ज़बाने कलम चुराए हुए ये महफिलें ये मजालिस ये शायरों का कलाम यही तो है जो अकीदों को है बचाए हुए जिधर भी देखिए सलवात दीजिए हज़रात। ऐ खुदा इश्क का इरफान कहाँ से लाऊं जो तेरी हम्द की है शान कहाँ से लाऊं दिल ये कहता है कि अशार हो शायान अली मैं फर्ज दक्का कलम दान कहाँ से लाऊं ऐ खुदा इश्क का लफ्ज़ मौलाना समझ में तेरी आया अब तक लफ्ज़ इससे कोई आसान कहाँ से लाऊं ऐ खुदा इश्क का इरफान कहाँ से लाऊं जिसमें हो आए तत्हीर ना वा शामिल वाइज वो तेरे वास्ते कुरान कहाँ से लाऊं ऐ खुदा इश्क का इरफान कहाँ से लाऊं कुल ईमान भी और नाज़िश ईमान भी हो जुज़ अली ऐसा मुसलमान कहाँ से लाऊं
सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे बेहतर कोई पहचान कहाँ से लाऊं। मौलाना मौसूफ की आमद पे मिलजुल के बुलंद तरीन सलवात भेज दें हज़रात। एक और सलवात भेज दें हज़रात। लो 4 साल बच्चे का अब वाक़या सुनो, करबो भला से शाम के जिंदा तलक चलो। गम यूं करो के चेहरे पे तुम खाक को मलो, शबीर की यतीमा के हालात में ढलो। बढ़ने लगा था शिमर जो सरवर के सामने, रे बिनते हुसैन रोती थी खंजर के सामने, बिनते हुसैन रोती थी खंजर के सामने। बाबा पे चलता देख के खंजर सहम गई, तब से ही शिमुर से वो बहुत खौफ खा गई। इमदाद के लिए वो सुए नहर चल पड़ी, जब ना मिले चचा तो नजफ की तरफ बढ़ी। बोली ऐ दादा मेरे गोहर खींचता था वो, रे बाबा पे चढ़ के बालों से है खेलता था वो, बाबा पे चढ़ के बालों से है खेलता था वो। दादा जलाया कुर्ता मेरा वाह मुसीबता, पानी भी सामने था बहावा मुसीबता। छीनी गई सरों से दावा मुसीबता, मुझको था ताज़ियाना लगावा मुसीबता। जब से चचा गए हैं नजर कम मेरी हुई, अरे दादी को मत बताना कमर खम मेरी हुई, दादी को मत बताना कमर खम मेरी हुई। पानी का कूजा आया जो प्यासों के वास्ते, ज़ैनब ने वो बढ़ा दिया बच्चों के सामने। बच्चों में फिर सकीना के चेहरे को देख के बोली ऐ जान छोटी हो तुम ही हर एक से। ये सुन के उठ के बोली वो खैमे के बाब पर, असगर का हक है मुझसे ज्यादा हिसाब पर, असगर का हक है मुझसे ज्यादा हिसाब पर। गुजारो जनाब शरीफ साहब और उनके हम नवाज से तशरीफ़ लाएँ और किबला इजाज़त है।
लगा दीजिए। हुसैन शाह भी है और बादशाह भी है। हुसैन शाह भी है और बादशाह भी है। हुसैन दीन भी है और दीपना भी है। हुसैन दीन भी है और दीपना भी है। न किया ज़ेद के बयात कटा दिया सर को, यही सबब है कि बुनियाद ला इलाहा भी है। हुसैन शाह फातिहा। जनाब अली अकबर के हाल का मरसिया है। अकबर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, अकबर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, जवां को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जा बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, जा बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, जी सदा लाश पे से आन के ले जा बानो, छिद गया बर्छ से अकबर का कलेजा बानो, छिद गया बर्छ से अकबर का कलेजा बानो, पहुँच खैमे में जो हजरत की ये पुरदर्द सदा, मुज़तरिब हो गए नामू रसूले दूसरा, कहा चिल्ला के सकी नान की है बाबा,
कर फिजा गई फेंक दी सर पर सिरदा पीटते ज़ैनब मुझे तर निकल आए बाहर बानो घबरा के खुले सर निकल आए बाहर बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर शह के कांधे पे जो देखा अली अकबर को निढाल हाथ फैला के ये चिल्लाए कि है मेरे लाल क्या गजब हो गया है बादशाह ने के साथ रास आया न मेरे बच्चे को 18वां साल रास आया ना मेरे बच्चे को 18वां साल टुक जख्मों से बदन हो गया सारा है कौन था जिसने मेरे लाल को मारा है कौन था जिसने मेरे लाल को मारा है रो के बानों से ये फरमाने लगे सरवर दी सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माँ जबी सांस आती है ये दम है दमे बास फंसी कुछ इनका भी है और हम भी है मरने के करीब कुछ इनका भी है और हम भी है मरने के करीब सब छूटा अब न रहा कोई हमारा बनो इस जवान बेटे के गम ने हमें मारा बानो इस जवान बेटे के गम ने हमें मारा बानो कह के ये लाशे पे सर खैमे में लाए सरवर हाथ अकबर का संभाल था कोई और कोई सर शैन फरजंद को हिस्सा लिटाया लाकर गिर के पहलू में तड़पने लगी माँ खस्ता जिगर गिर के पहलू में तड़पने लगी माँ खस्ता जिगर कहती थी दिल पे सना गम की लगाई बेटा आँख खोलो नहीं मरती है ये दाई बेटा लाश अकबर की जो मैं इस तरह पैदा हो चुका है और हजरत से गुजारिश है तशरीफ लाए गुजारो इज्जत नाम भाईना मौलाना सैयद गुलाम हुसैन सरपंच साहब में और रहमतों से पर और हजरत से गुजारिश है कि मेरे को बड़ा कई नारे सवाल
दरख्वास्त गुज़ार हूँ, एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद मोहम्मद अब्बास मरहूम, सैयद नज़ीर हसन मरहूम, सैयद अलमदार हुसैन, सैयद अली अहमद, सैयद अख्तर हसन आबदी, सैयद अज़हर हुसैन, मर्ज़िया बीबी मरहूमा, सिद्दीक़ा बीबी मरहूमा, काज़मा बीबी मरहूमा, कनीज़ अब्बास, कामिला बीबी और जुमला मोमिनीन व मोमिनात को ही साल। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफीना व मौलाना व मुक्तदाना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन गुर्रिल मयामीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सलवात। ब्रदरान ईमानी, आज हम ख़िताब के चौथे मरहले में दाखिल हो गए हैं और ज़ाहिर है कि मौजू की वजाहत की अब चंदा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अज़हान आलिया आमादा हैं मौजू की अहमियत के एतबार से गुफ्तगू सुनने के लिए। इमसाल इस अशरे का मौजू अज़मत अहले ज़िक्र के हवाले से आपके हदिया समात किया जा रहा है और इसके लिए कुरान हकीम की जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया, ये सूरह नहल की
43वीं आये शरीफा है। सूरह नहल कुरान हकीम का 16वां सूरा है और इस आये करीमा के ज़रिए तमाम उम्मत तक एक पैगाम पहुँचाया जा रहा है और सिर्फ पहला लफ्ज़ जो आयत का है वही पैगाम अज़ीम, फसलू, पूछो। यानी एक अजीम पैगाम इसी में छुपा है कि पूछो। जब जब आप इस आयत को पढ़ेंगे और इस मंजिल पे पहुँचेंगे कि पूछो, तो जहन में सवाल उठेंगे कि क्या पूछें, किससे पूछें, कैसे पूछें। और जब आप इन सवालों पर गौर करने लगेंगे तो आप दीन की सच्चाइयों तक पहुंच जाएंगे, दीन की हकीकतों तक पहुंच जाएंगे। और मैं कल भी अर्ज़ कर चुका हूं और इससे पहले भी मुतवातिर ये बात दोहरा रहा हूं कि ये जो पूछने का अमल है यही इल्म का पहला जीना है। इल्म का पहला जीना यही है कि पूछिए ताकि मालूमात में इजाफा हो, पूछिए ताकि इल्म हासिल हो, पूछिए ताकि जानकारी बढ़ सके। और ये इल्म एक मुसलमान की शान है। इल्म जो है मुसलमान की शान है, मोमिन की शान है। अल्लाह साहिब ईमान और साहिब इस्लाम को जाहिल नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि ये जो ईमान वाले हैं ये इल्म के रास्ते पर आगे बढ़े। अब इस बुनियाद पर जब हम अपना जायज़ा लेते हैं और पूरे आलम इस्लाम का जायज़ा लेते हैं तो हमें मायूसियाँ हाथ आती। जिस कौम को इल्मी काफ़िले का काफ़िला सालार होना चाहिए था, वो कौम अगर इल्म में इतने पीछे हो कि उसे इल्मी काफ़िले के कदमों के निशान भी न मिल रहे हों, तो ये बड़ी हैरत की बात है। इसलिए कि हमें इल्म में आगे होना चाहिए। कुरान का हमसे यही मुतालबा है और हमारा दीन इल्म है। क्यों इल्म है दीन, इस बात को भी महसूस कर लें। इल्म का बहुत आसान तर्जुमा आपकी उर्दू ज़बान में है जानना। इल्म का जो तर्जुमा है जानना, इसी को अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉलेज। क्या जाना जाए? जब जानना जहन में आएगा तो ये बात जहन में आएगी कि क्या जाना जाए, क्योंकि बहुत सी बातें हमारे इल्म में आती रहती, हमने सुना और जान लिया। लेकिन ये जो बातें हमारे इल्म में आती रहती हैं, इनमें दो मरहले, या तो हम सच्ची बात जानते हैं या झूठ हम तक आता है। दो बातें हैं ना। आपसे किसी ने कोई बात कही तो वो बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। यानी कोई ख़बर आप तक आई तो ख़बर का दस्तूर ही ये है कि जो ख़बर है वो सच भी होगी, जो ख़बर है वो झूठ भी होगी। इसलिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि ख़बर का सोर्स क्या है। बड़ी बात यही होती है कि ख़बर का सोर्स क्या है। अब और मैं कि आजकल आप टेलीविज़न पे ख़बरें सुनते हैं तो अब एक अक्सरियत है कि जिसने नाम वज़ा किया कि ये गोदी मीडिया। क्यों है ये गोदी मीडिया? का साहब ये बस हुकूमत को हाईलाइट करता है, सच्ची ख़बरें नहीं बनाता। एक आध ऐसे हैं कि जो सच बोलते हैं तो उनकी बड़ी शोहरत होती है कि साहब ये सच्ची खबर दे रहे, ये सच्ची खबर दे रहे। तो आप ज़रा गौर फरमाएं कि मसलन इस दौर में वो नाम लिया जाता है, क्या है वो, रवीश कुमार। तो पूरा आलम इस्लाम हिंदुस्तान का रवीश की खबरें सच्ची। आप ज़रा गौर फरमाएं, इन मुसलमानों से सिर्फ इतना कहना है कि जब दुनिया की खबर लेने में सच्चे रावी को झूठ, सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
भाई सबको शिकवा है ना कि झूठी खबरें आ रही हैं, झूठी खबरें आ रही हैं, सच के नाम पर आ रही हैं। वो टीवी पे बैठा हुआ डिबेट कर रहा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, हमसे तेज कोई चैनल नहीं है, हम जो खबरें दे रहे हैं सच्ची खबरें दे रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है, ये हुकूमत के फेवर में है, ये हुकूमत को हाईलाइट करना चाहता है। मुसलमानों से यही हमारा कहना है कि तुम कहते हो ये बुखारी में लिखा है, ये मुस्लिम में लिखा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो उस चैनल को पहचानिए कि जो सच्ची खबरें दे रहा हो, उस सिलसिले को पहचानिए कि जो आपको सच्ची खबर दे रहा हो। क्योंकि ये दुनिया की खबर दुनिया की हद तक है, मगर दीन की खबर वहां तक जाती है। इल्म का सिलसिला वहां पे मुंतही होता है। इल्म सिर्फ जान लेने का नाम नहीं है, इल्म सच के जान लेने का नाम है। सच्चाई जानिए और असली सच और असली हक ज़ाते वाजिब है। अगर इल्म आपको खुदा की मारिफत करा रहा है तो इल्म है, और अगर सिराते मुस्तकीम से हटा रहा है तो इल्म के नाम पर फरेब है। अगर आपको आपके रास्ते से हटा रहा है, आपको मालूम है कि सिराते मुस्तकीम अली का रास्ता, हदीस पैगंबर है, पूरा आलम इस्लाम इसे जानता है कि सिराते मुस्तकीम अली का रास्ता। तो अगर कोई इल्म अली के रास्ते पे ला रहा है तो सच्चा इल्म है। कोई इल्म अली से दूर कर रहा है, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर में कि इस्लाम में इल्म का जो मरकज है वो ज़ाते अली है, और इसी को कुरान ने अहले ज़िक्र कहा। तो अब सारे मुसलमानों को ये तय करना है कि बाबे अली तक कौन ले जा रहा है और अली के दर से दूर कौन कर रहा है। ये बात सोचने की है, ये बात गौर करने की है। क्योंकि जब हम इस्लामी तारीख़ और इस्लामी फ़िक़्ह और इस्लामी हदीस की किताबें पढ़ते हैं, तो कल मैंने अर्ज़ किया था कि जो मुसलमानों के पास दीन है वो अली को छोड़कर है। मैंने अर्ज़ किया था ना कि 5000 हदीसें मुसलमान अबू हुरैरा से लेता, 39 हदीसें जनाबे अमीर से लेता। क्या ये इंसाफ है? जबकि बाबे मदीनतुल इल्म अली, जबकि पैगंबर कहे गए कि तुम में बेहतरीन फैसला करने वाले अली, जबकि पैगंबर कहे गए कि मेरे बाद अगर कोई कुरान और इल्म खुदा से वाकिफ़ है तो वो अली है। और मैं ये हदीसें और ये रवायतें सिर्फ यही नहीं हैं कि शियों की किताबों में लिखी हैं कि आप कह दें ये तो सबाई हैं, ये तो गुलू करते हैं। अगर मोतबर मनाबे अहले सुन्नत के इन हदीसों की तस्दीक करें तो क्या मुसलमान भाइयों को सोचना नहीं चाहिए कि अली को छोड़कर किसी और के दर से इल्म क्यों लेते हैं? ये सवाल है सारे मुसलमानों के लिए कि कभी इस ज़ाविये से सोचिए। अब अली के साथ जो सलूक होता है आलम इस्लाम में वो अजीब व गरीब। नबी के बाद सबसे अफजल तरीन ज़ात जनाब अमीर की कोई नहीं है। लेकिन आप इस दौर के मुसलमानों से पूछिए, माजी के मुसलमानों से पूछिए, मुसलमानों की किताबों को देखिए तो उन्होंने फहरिस्त बनाई है अफजलियत की। अब जब वो फहरिस्त बयान करते हैं तो रसूल के असहाब में सबसे अफजल व बरतर पहले साहब है, उसके बाद का फलां साहब है, उसके बाद का फलां साहब। 3 नाम लेकर कभी चुप हो जाते हैं, कभी शर्मा हुजूरी में कहते हैं कि अब अली का नंबर है, और मैं कि कभी तो चुप हो जाते हैं, नाम ही नहीं लेते। कभी ये कहते कि नहीं उसके बाद अली। तो ये जो आपने अफजलियत की फहरिस्त तय की है ये हुकूमत की बुनियाद पे तय की है। मजबूरी भी है, उनकी मजबूरी ये है कि मसनद नशीन वो होगा जो सबसे अफजल होगा। ये इस्लाम का कानून, ये कानून हर जगह है।
कि फौकियत उसे दी जाएगी कि जो अफजल होगा। ये कानून सिर्फ हुकूमत और खिलाफत तक नहीं, मस्जिद की नमाज में भी यही कानून। मुसलमानों की हर फिक्र में यह कानून है, शियों का भी यही कानून कि अगर जमात की नमाज हो रही है तो पेश नमाज वो होगा कि जो अफजल हो। इसी कानून को ट्विस्ट किया गया और बुखारी ने कहा कि मर्तबा उसको दिया जाएगा जो बड़ा हो। अफजलियत का पैमाना उम्र को करार दिया गया सियासत की बुनियाद पर, जबकि अफजलियत का पैमाना उम्र नहीं, अफजलियत का पैमाना इल्म, अफजलियत का पैमाना तकवा, अफजलियत का पैमाना किरदार। जो जितना परवरदिगार से करीब है वो उतना अफजल है, जो जितना करीब। अगर अफजलियत का पैमाना इल्म होता तो जब हुजूर की बेइज्जत हुई, यानी जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम रिसालत का ऐलान कर दो, उस वक्त बहुत से बुढ़े जिंदा थे। अबू लहब भी रसूल से बड़ा था, अबू जहल भी रसूल से बड़ा था, अबू सुफियान भी रसूल से बड़ा था, हर्ब भी रसूल से बड़ा था, आज भी रसूल से बड़ा था। अगर उम्र पैमाना होता ही तो जो कुरैश का सबसे बूढ़ा था वो नबी बन जाता। भाई नबी कोई नहीं बना, रसूल बने। इसका मतलब ये कि पैमाना उम्र नहीं है, पैमाना कुर्बत इलाही है। तो कोई नहीं बना, लेकिन मुसलमान ने उम्र को पैमाना बनाया। उसके बाद और चीज़ों को भी कबूल किया गया। नमाज के लिए कहा गया कि जो तुम में उम्र में बड़ा हो, अच्छा अगर बराबर के उम्र के हो जाएं तो का जो इल्म में बड़ा हो, अच्छा बराबर के इल्म के दो लोग हैं, किसके पीछे पढ़ी जाए, का जिसका तकवा ज़्यादा हो। और उसके बाद बात आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आती है कि हर एतबार से अगर दो लोग बराबर तो का जिसकी सूरत अच्छी हो, जमाल को मेयार बनाया, वो पढ़ाएगा। यानी अफजलियत का कोई ना कोई पहलू हो तो मनसब मिलेगा। अब मनसब छीन लिया गया, उसको कानूनी कैसे बनाया जाए? तो बनी उमैया के दौर में झूठी हदीसें गढ़ी गईं कि वो अफजल थे, वो अफजल थे, वो अफजल थे। फिर अली का नाम लिया गया, जबकि ये जितने अफजल हैं इनमें किसी के लिए कोई आयत नहीं है। अली के लिए आयत अथीर है। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कीजिए कि अफजलियत का मेयार क्या होना चाहिए। इस बात को आलम इस्लाम कभी महसूस करे कि क्या मेयार होगा अफजलियत। एक जाहिल बूढ़ा एक 15 बरस के हाफिज कुरान से अफजल हो जाएगा? हमने तो नहीं देखा कि कोई मस्जिद में नौम्र हाफिज कुरान हो और कोई बूढ़ा एकदम जाहिल जिसका तलफ़ुज़ भी सही ना हो उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए, इस हाफिज कुरान को हटा दिया जाए। कि नहीं साहब ये तो कुरान का हाफिज। तो आज जब नमाज पढ़ने में देखते हो कि यह कुरान का हाफिज है तो उस वक्त क्यों ना देखा कि अली कुरान का आलिम है? चलिए हम अपनी बात नहीं करते, हम मिनिमाइज करते हैं। हम क्या अली को मानते हैं ये तो आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए कि अली की अजमत को जानने के लिए रगों में दौड़ने वाले खून का पाक होना जरूरी है। और हमारे खून की तहारत बढ़ती रहती है इसलिए कि हम फर्श अज़ा के तबर्रुक को नौश करते हैं, उससे खून बनता। तो अली को समझने के लिए लहू की तहारत जरूरी है। जो हम समझते हैं वो आप कभी समझ भी नहीं सकते।
इसलिए कि शियों के अकायद व मुसल्लमात में ये बात है कि पूरी कायनात में आदम से लेकर सुबह क़यामत तक अल्लाह के जो बरगुज़ीदा लोग गुजरे हैं, जितने नबी हैं, जितने वसी हैं, जितने वली हैं, आदम से लेकर ईसा तक, इन सब में अली सबसे अफजल है। मेरे नबी को छोड़कर कोई पूरी कायनात में अली से बड़ा नहीं। मेरे रसूल को छोड़कर जो सर नगूना हुआ पर जबे हुसैन, अब तक जो सर नगूना हुआ पर जबे हुसैन, उस पर किसी के हाथ का साया जरूर है। तो क्यों इतना बुग़्ज़ है तुझे अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। सुभान अल्लाह। हमारे रसूल से जो सबसे, हमारे रसूल के बाद इस पूरी हयात व कायनात में जो अब सबसे अफजल ज़ात है वो अली की ज़ात है। ये मुसल्लमात अकायद शिया हैं। अगर किसी को ये बात हज़म नहीं हो रही है तो वो दायरे शियत से बाहर हो जाता है। मैं दायरा इस्लाम नहीं कह रहा हूं, अपनी लफ्ज़ों का मैं जिम्मेदार हूं। जो अली को आदम से अफजल न माने, जो अली को इब्राहिम से अफजल न माने, जो अली को मूसा से अफजल न माने, वो शिया नहीं है। शिया वही है कि जो अली को इन सब से अफजल माने। माज़अल्लाह इनकी अजमतों के घटाने का मरहला नहीं। नौज़ुबिल्लाह, हर नबी अपनी जगह बड़ा अजीम। हम जैसे लोग किसी नबी के नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि नबियों का इंतखाब अल्लाह ने किया। मगर अफजलियत की जब बात आएगी तो कुरान कहेगा कि हमने बास को बास पे फजीलत दी। कुरान कहेगा हमने बास को बास पे फजीलत दी है। जो फजीलत इब्राहीम को है वो फजीलत याकूब को नहीं। तो बास को बास पे फजीलत दी है। अल्लाह जहां पे फजीलतों को आखिरी नुक्ते पे पहुंचाता है, उसी नुक्ते का नाम अली। अब हम पर इसी बुनियाद पे एतराज़ है कि ये रावजी तो अली को नबी से बढ़ा देते, नबियों से बढ़ाते नहीं। कुरान ने कहा है इसलिए हम मानते हैं। हमारी क्या औकात कि हम किसी को घटाएं या बढ़ाएं? हमारी हैसियत ही नहीं है, ना हम किसी को घटा सकते हैं ना हम किसी को बढ़ा सकते हैं। अब और माए, हमें पसंद हो या ना हो, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। अब और माए के हिंदुस्तान के सारे मुसलमान नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद कर, मगर वो प्रधानमंत्री है। आप पसंद करें या ना करें, वो प्राइम मिनिस्टर तो है ना। तो इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो बड़ा है वो बड़ा है, जो पस्त है वो पस्त है। जिसे अल्लाह ने बड़ा बना दिया, पूरी दुनिया मिलकर छोटा नहीं कर सकती। तो हम किसी को नहीं घटाते हैं ना हम किसी को बढ़ाते हैं। अब गौर कीजिए कि ये बात सारे मुसलमान मानते हैं कि मेरे रसूल हर नबी से अफजल। इसमें मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ नहीं। हर फ़िरक़े का मुसलमान ये कहता है कि जो हमारे रसूल हैं वो अफजलुल मुरसलीन हैं, वो आदम से भी अफजल हैं, वो नूह से भी अफजल हैं, वो इब्राहीम से भी अफजल हैं, सबसे अफजल। ये सब मानते हैं। अगर ये मान लिया तो अली को अफजल मानने में क्या दिक्कत है? भाई नबी सबसे अफजल है ना। अब फरमाए नबी सबसे अफजल है तो खाली नबी अफजल है? नबी के सर का बाल हर नबी के सर के बाल से अफजल है। नबी की आंखें हर नबी की आंखों से अफजल है। नबी की ज़बान हर नबी की ज़बान से अफजल है। आखिरी जुमला कह दूं कि नबी की जान हर नबी की जान से अफजल है। नबी की जान हर नबी की जान से अफजल है। अब कुरान कह रहा है कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाएं।
तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जान को लाते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात आ गई कि हम जो मानते हैं कुरान की बुनियाद पे मानते हैं। अली सबसे अफजल, आप ये नहीं मानते। अली को आप सहाबा की फहरिस्त में रखते। नबी के ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख सहाबी, जिसमें पहले पे इख्तिलाफ, पहला सहाबी कौन है इस पे इख्तिलाफ। खुद उलमाए अहले सुन्नत के यहाँ बहस है कि ज़ैद बिन हारिसा पहले सहाबी हैं कि पहले खलीफा पहले सहाबी। दोनों का नाम लिखा। ज़ैद बिन हारिसा करीन क़यास इसलिए हैं कि पहले खलीफा बाहर के आदमी हैं, ज़ैद बिन हारिसा घर के आदमी। इनको नबी ने बेटे की तरह पाला, तो दीन पहले घर से शुरू होगा ना। अगर पहली मोमिना खदीजा और अली हैं तो उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा ही हो सकते। बाहर के आदमी का नंबर तो बाद में आएगा, मगर बहरहाल ये इख्तिलाफ। आखिरी सहाबी अबू तुफैल है, ये आखिरी सहाबी। और इन आखिरी सहाबी के लिए उसदुल गाबा में लिखा गया कि ये जो नबी के आखिरी सहाबी हैं ये अली के शिया हैं। तो अगर पहले सहाबी खुद अली हैं और आखिरी सहाबी अली का शिया है, तो सहाबियत शुरू भी शियत से होती है, खत्म भी शियत से होती है। तो बहरहाल 1.5 लाख सहाबी है ना। इन 1.5 लाख सहाबी में अली को सारे मुसलमान तो मानते ही है ना। अब इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा, कहा नहीं पहले मुसलमान है, चलिए मुसलमान हो गए। अली मुसलमान है, अली सहाबी हैं कि नहीं है, इससे भी कोई नहीं इनकार कर सकता। अली मुसलमान भी हैं, अली सहाबी भी। अली रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई हैं कि नहीं हैं, इससे भी कोई नहीं इनकार कर सकता कि अली रसूल अल्लाह के कज़िन। अली रसूल अल्लाह के दामाद हैं कि नहीं हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि अली रसूल अल्लाह के दामाद हैं। अली मुसलमान हैं, अली सहाबी हैं, अली रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई हैं, अली रसूल अल्लाह के दामाद हैं। अली वो वाहिद ज़ात हैं कि जिनकी परवरिश नबी ने की। और मैं ये फजीलतें 5 फजीलतें मैंने पेश की। सिर्फ मेरा एक सवाल है कि इन 5 फजीलत की कसौटियों पर सारे सहाबा को परख लीजिए, कोई एक भी इन 5 फजीलतों का हामिल ना मिलेगा। मुसलमान और सहाबी तो सब मिल जाएंगे, दामाद कोई ना मिलेगा, भाई कोई ना मिलेगा। तो आप गौर कीजिए कि जब आप सामने की फजीलतों में अली के हम पल्ला किसी को नहीं कह सकते, तो बाकी की फजीलतों का तो आपको अंदाजा ही नहीं। इस झैल में बहुत तूलानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आखिरी बात, आप भी जानते हैं, सारे मुसलमान भी जानते हैं कि सहाबियों को मुसलमान एक लक़ब देते, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे सहाबी कहलाते। हमारे क्या ये लक़ब है ही नहीं रज़ी अल्लाह का। लेकिन अक्सर मुसलमान अली को एक अलग लक़ब से याद करते, करम अल्लाह वजहू। ये लक़ब तना अली का है, पूरी सहाबियत। और ये हमारे यहाँ का नहीं, हम अली को करम अल्लाह वजहू नहीं कहते, हम तो अलैहिस्सलाम कहते। इस पर भी हम पे एतराज़ होता। साहब अलैहिस्सलाम तो रसूलों के लिए है, आप अली को कहते हैं, आप अहले बैत को कहते हैं। सवाल यह कि अलैहिस्सलाम कहते किसे? कहा अलैहिस्सलाम का मतलब ये कि जिस पर अल्लाह का सलाम आए। नबी हैं,
अंबिया हैं, अहले बैत इसमें नहीं आते। अल्लाह का सलाम जिस पे आता है वो अलैहिस्सलाम, इसलिए हम पर भी फतवे लगाए जाते हैं। हमने कहा कि जिस पे अल्लाह का सलाम आए वो अलैहिस्सलाम है। आप ये बताइए कि रसूल के नाम क्या क्या हैं कुरान में, क्या क्या नाम? बहुत से नाम, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, ताहा है, यासीन है। तो यासीन किसका नाम है कुरान में? का रसूल का। सारे मुसलमानों ने कहा। अब कुरान अगर कहे सलामुन आले यासीन, अगर कुरान आले यासीन पे सलाम कर रहा है तो आले यासीन अलैहिस्सलाम है, रज़ी अल्लाह नहीं है। तो अलैहिस्सलाम भी हम कुरान की बुनियाद पे कहते हैं, अकीदतों की बुनियाद पे बात नहीं होती है, कुरान और हदीस की बुनियाद पे बात होती है। अब आप ज़रा सा महसूस करें कि हम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बकिया लोग नहीं कहते। और ये भी जल्दी का फैशन है, वरना अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने तोहफ़े असना शरिया लिखी किताब, हिंदुस्तान में लिखी जाने वाली शियों की रद्द की सबसे बड़ी किताब, जिसको आज तक कांधे पे उठाए घूमा जा रहा है कि साहब ऐसी किताब लिख। गोश्त के बहुत से जवाब आए। इमादुल इस्लाम सरकार गुफरान माम ने लिखा, मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब ने जवाब लिखा, सवारिम इलाहिया के नाम से जवाब आया, सबसे बेहतर जवाब अबकातुल अनवार के नाम से अल्लामा हामिद हुसैन साहब ने तहरीर किया। ये सब जवाब हैं उसके, लेकिन आज तक अभी भी रिप्रिंट होती। अब उर्दू में तोहफ़े मजीदिया के नाम से। अब आप दोनों का आज के प्रिंट का और जो माजी में फ़ारसी में लिखी गई किताब है, दोनों का मुआवजा करें तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी शियों की रद में लिख रहे हैं, लेकिन जहाँ अली का नाम आया, जहाँ बीबी फातिमा का नाम आया, जहाँ मौला हसन और मौला हुसैन का नाम आया, उन्होंने रज़ी अल्लाह नहीं लिखा, अलैहिस्सलाम लिखा। तो लिखा तो आपके बुजुर्गों ने भी है। अब अलैहिस्सलाम को रज़ी अल्लाह में बदलने की साजिश के पीछे नियत क्या है ये बता दीजिए। इब्ने हजर मक्की ने भी अलैहिस्सलाम लिखा और उन लोगों ने बता दिया कि अहले बैत अलैहिस्सलाम है, सहाबा रज़ी अल्लाह। तो सहाबा रज़ी अल्लाह हैं। अली को अब करम अल्लाह वजहू भी कम कहा जाता है, रज़ी अल्लाह ज़्यादा, लेकिन कहा जाता है करम अल्लाह वजहू। तो हमने भाई क्यों कहते हैं आप? उनका वो करम अल्लाह वजहू मखसूस अली के लिए। भाई सहाबी सब हैं, पहले खलीफा को करम अल्लाह वजहू कहिए, दूसरे को कहिए, तीसरे को कहिए, कोई तैयारी नहीं होता। अरे भाई कहिए ना, क्या हरज का? नहीं, वो सिर्फ अली के लिए है। मतलब क्या है का? मतलब ये है कि अल्लाह के नज़दीक इकराम वाला चेहरा, इज्जत वाला चेहरा। क्या मतलब है करम अल्लाह वजहू का? कि अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला चेहरा। तो क्या बकिया सहाबा के चेहरे बेइज्जत हैं? कहिए का नहीं, आप समझते नहीं तो कुछ समझाइए। तो अब रवायत पेश की जाती है, रवायत उनके यहाँ की है और हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इस मेंबर से कह रहे हैं कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। उनकी रवायत है कि अली कभी उन्होंने जिंदगी में बुतों के आगे सर नहीं झुकाया, इसलिए करम अल्लाह वजहू है कि उनका चेहरा कभी बुतों के आगे नहीं झुका। अब रवायत ये बयान की जाती है कि यहाँ तक कि जब वो शिकमे मादर में थे तो जनाबे फातिमा बिनते असद जब माज़ल्ला खाकम बदहन बुतों को सजदा करना चाहती थी तो अली उनको भी सजदा नहीं करने देते थे। ये उनकी रवायत है, हमारी रवायत अलग है। हमारे यहाँ अनवार नुमानिया में नेमतुल्लाह जज़ायरी ने तहरीर किया कि जब अली शिकम मादर में थे और फातिमा बिनते असद के शिकम में जिस वक्त आप थे, नबी जब घर में आते थे तो जनाबे फातिमा बिनते असद उसकी ताज़ीम करती थी। अब देखिए रवायतों को ट्विस्ट कैसे किया जाता है, बदला कैसे जाता है, कहाँ ताज़ीम रसूल, कहाँ बुतों को सजदा। अब गौर माए कि रावी एक ही हैं,
इसमें ख़ास बात यह कि जो सनद है रावियों की, जो शियों के यहाँ रावियों की सनद है वही उनके यहाँ, मगर उन्होंने ताज़ीम रसूल को बुतों की ताज़ीम में बदल दिया। न जाने क्या दुश्मनी है ख़ानदान रसालत से दुनिया को कि न निकले तो कोई ना कोई और ऐब पैदा कर दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो अकीदतों के मरकज़ हैं हसब व नसब में सब ऐब वाले हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये जो तारीख़ की रेशा दवानियाँ हैं, इसको भी बच्चों को महसूस करते रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ से अहले बैत के ख़िलाफ़ साजिशों के तूफ़ान उठे हैं और इसके पर्दे में कौन मोहतरम बुज़ुर्ग हैं कि जिन्होंने इन साजिशों को सरअंजाम दिया। बहरहाल हमारे क्या की रवायत है कि मौलाए मुत्तक़ियान शिकम मादर में है, नबी घर में आए और बीबी फ़ातिमा बिनते असद बराए ताज़ीम खड़ी हो गई। तो नबी ने कहा कि ऐ चची आप मेरी बुज़ुर्ग। उसके बाद का जुमला रवायत में अजीब है, सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं, आप तो मेरी माँ हैं। बड़ी बात है, रसूल अली की माँ को अपनी माँ कह रहे हैं, आप तो मेरी माँ, आप मेरी ताज़ीम ना किया करें। तो बीबी फातिमा बिनते असद ने कहा कि मैं तुम्हारी ताज़ीम नहीं करती, मेरे शिकम में जो बच्चा है ये मजबूर करता है कि मैं तुम्हारी ताज़ीम करूँ। अब जरा गौर माए कि ये बीबी फातिमा बिनते असद का जवाब है। उस वक्त इस जवाब को सच नहीं समझा गया। कहा भाई ये तो ऐसे ही भतीजे की मोहब्बत में माज़अल्लाह दीवानी हो गई, न जाने अपने भतीजे को क्या बनाना चाहती, जबकि उस वक्त ऐलान रिसालत भी नहीं हुआ। तो उनके कौल की हकीकत को जांचने के लिए कुरैश की 10 औरतें जमा हुई। रवायत में है, नेमतुल्लाह जज़ायरी तहरीर फरमाते हैं कि 1-2 नहीं 10 औरतें। और जब ये 10 औरतें जमा हो गईं तो उन्होंने जनाब फातिमा बिनते असद के बाजू को ताकत के साथ दबाए रखा कि नबी आए तो ये उठ ना सके। अब ये 10 औरतें, लेकिन अल्लाह रे मौलाए मुत्तक़ियान, जैसे ही नबी आए कोई औरत दाहिनी तरफ गिर पड़ी, कोई बाईं तरफ, कोई सामने, बीबी बराए ताज़ीम उठ गई। अभी तो अली दुनिया में नहीं आए। आप गौर माए कि मोजज़ा तो अली ही का है ना। 10 औरतें अली की कमसिनी का मुकाबला नहीं कर सकती तो कोई एक जमल में क्या कर लेगी। बस इस बात को महसूस करें कि एक लक़ब भी दिया करम अल्लाह वजहू, तो उसके पीछे साजिश कितनी बड़ी कि माज़अल्लाह बीबी फातिमा बिनते असद बुतों के आगे सर नहीं झुका पाती थी जब अली शिकम मादर, इसलिए करम अल्लाह वजहू। तो इसका मतलब ये कि तमाम सहाबियत में एक अली हैं, पूरी सहाबियत में, कि जिन्होंने कभी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। अब यहाँ पे मुझे खतीब अकबर याद आती, वो मरहूम इस मंजिल पे जो कहते थे, वो कहते थे भाई नहीं झुकाया तो क्यों नहीं झुकाया, झुकाना चाहिए। अब आप हैरान होंगे, नाराज़ होंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, क्यों झुकाना चाहिए। कभी सर झुकाने का मतलब और इबादत का मतलब ये होता है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है उस एतबार से वो ज़िंदगी गुजारता है। आपके यहाँ भी छोटे बच्चे होंगे, मसलन आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो
जब आप नमाज को खड़े हो तो बच्चा ज़रूर आ जाएगा नमाज में। उसको ये भी नहीं परवाह कि लिबास उसका नजिस है कि पाक है, पैर कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, खुद वो कपड़े पहने कि नहीं पहने, यूं भी वो आपकी नमाज में इंटरफेयर करने। अब आपने कहा भाई इसको ले जाओ, देखो नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। तो बच्चे की आदत है कि जब आप नमाज में खड़े होंगे तो वो आपके साथ आ जाएगा। और नमाज की जो शक्लें हैं वो 3 हैं, क़याम, रुकू और सुजूद। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। तो आम तौर पर बच्चे क़याम में नक़ल करें या ना करें, रुकू में नक़ल करें या ना करें, सजदे में ज़रूर नक़ल करते हैं। ये सजदे में जो बच्चे नक़ल कर रहे हैं ये पैगाम दे रहे हैं कि ज़ौक़ सजदा फितरी होता है। तो ज़ौक़ सजदा फितरी होता है। तो अब ये बच्चा आपकी नकल कर रहा है क्योंकि आपको नमाज पढ़ते देख रहा है। कुछ घराने ऐसे भी होते हैं जहाँ होती नहीं नमाज। हाँ, मुसलमान तो हैं मगर ज़रूरी नहीं कि नमाज पढ़ते नहीं है, अल्लाह से ताल्लुकात कायदे के बेहतर, तो अब वो नमाज नहीं होती। तो जिस घर में नमाज नहीं होती उस घर का बच्चा आपको नहीं सजदा करते हुए दिखाई देगा, उसको नहीं मालूम सजदा किसे कहते। लेकिन जिस घर में नमाज होती है उस घर का बच्चा बचपन से जानता है कि सजदा किसे कहते। तो सवाल ये है कि अली ने सजदा नहीं किया कभी बुतों के आगे। करना इसलिए चाहिए था कि अली जिस घर में रहते हैं आप कहते हैं सब माज़ल्ला काफिर थे। अली जिस घर में रहते हैं आपके मुताबिक माज़ल्ला सब काफिर थे। अली ने सजदा नहीं किया तो सिर्फ 2 बातें, तीसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। या अली के घर में बुतों को पूजने का रिवाज नहीं था। भाई एक तो ये वजह है कि अली के घर में कोई बुतों को सजदा नहीं करता था, अली क्यों करते। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अली कमसिनी में भी ऐसे आरिफ बिल्लाह थे कि जानते थे कि सजदा सिर्फ अल्लाह को होता है। रवायत आपकी है, किताबें आपकी हैं, लक़ब आपका है, ये 2 बातों के अलावा कोई तीसरा रिजल्ट हो तो बता दीजिए। अगर इन 2 बातों में से कोई भी एक बात मान ले, इन 2 बातों में से कोई भी एक बात मान ले, अली ने सजदा नहीं किया, या तो ये मान लिए कि अली आरिफ हैं, या ये मान लिए कि अली के घर में सजदे का, बुतों को सजदे का रवाज नहीं था। अगर ये मानते हैं कि अली के घर में बुतों को सजदे का रवाज नहीं था तो अबू तालिब को मोमिन मानिए। अगर ये मानते हैं कि अली बचपन से उन इल्हामी कैफियतों में रहते थे कि सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा तो नबी के बाद अली को इमाम मानिए। गौर फरमाए, तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलूनों पे लानत। तो आप जरा सी इस बात को महसूस करें कि क्या फजीलतों में कोई अली के अलावा नजर आता है। अपनी किताबों में देखें, हमसे तो पूछे ही नहीं, हम लोग तो बिगड़े हुए लोग हैं। हाँ, नुसैरी हो जाते हैं, माज़ल्ला माज़ल्ला, ये भी इल्ज़ाम है कि अली को खुदा कहते हैं, ये इल्ज़ाम है हम पर। अरे भाई, हम में का कोई नुसैरी नहीं, कोई नुसैरी नहीं। इसलिए कि अली की विलादत होगी तो हम महफिल करेंगे, अली की शहादत होगी तो हम मजलिस करेंगे। विलादत और शहादत का मनाना इस बात की दलील है कि जो पैदा हो रहा है, जो शहीद हो रहा है, वो खुदा नहीं हो सकता। हम अली को खुदा नहीं मानते। खुदा मानते होते तो 13 रजब का जश्न न करते, खुदा मानते होते तो 21 रमज़ान को ताबूत न उठाते। अम्मे का कोई नहीं मानता। कुछ लोग हो सकता है अली को खुदा कहते हों, जैसा कि रवायतों में है। नुसैर का वाक़या मिलता है
कहा जाता है कि शाम के कुछ हलके में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अली को खुदा कहते हैं। तब भी मैं एक बात कहूँगा कि जो अली को खुदा कहते हैं उनका मामला उतना ख़राब नहीं। नहीं, बहुत संजीदगी से इस बात को सुनिए, बहुत संजीदगी से इस बात को सुनिए। भाई, दुनिया में लोगों ने पेड़ को खुदा माना, पत्थर को खुदा माना, चांद को खुदा माना, सूरज को खुदा माना। जब वो बेहैसियत चीजें के जो आपके तसर्रुफ में है लोग उसे खुदा मान गए, तो अली को खुदा मानना तो अलग मरहला। आप गौर कीजिए कि बहता हुआ फज़ाइल का समंदर है जहां बंदगी हुदूद रुबूबियत से मिली जा रही है, अगर वहां कोई बहक गया, आप गौर माए कि अगर वहां कोई बहक गया तो बेचारा बहक गया। ये जो पेड़ों को मान रहे हैं ये तो चुल्लू भर पानी में डूब गए, वहां तो फज़ाइल का समंदर था, डूब गए, कोई बात नहीं, नहीं तैर पाए, डूब गए। हैरत उन पर है जो चुल्लू भर पानी में डूब गए। तो अब जरा गौर माए, बहरहाल पता नहीं अब दुनिया के किसी गोशे में नुसैरी हैं कि नहीं, मगर हमारे शुआरा ने पूरा एक सिलसिला कायम किया। उर्दू शायरी में जहाँ से अदब शुरू होता है और जब मजहबी अदब की बात होती है तो नुसैरी का तस्करा मुसलसल। नुसैरी को मधोसना के नज़रिए से देखा गया। उर्दू अदब की बात कर रहा हूँ, इसमें आप फ़िक़्ह और शरीयत की बात न कीजिए, ये खाली उर्दू अदब की बात। वाइज, शेख, मुल्ला, जाहिद, ये सब अच्छी लफ्ज़ें हैं, मगर शुअरा ने हमेशा निशाने तनकीद बनाया। जाहिद को भी निशाने तनकीद बनाया गया, वाइस को भी बनाया गया, मुल्ला को भी बनाया गया, शेख भी। शेख पढ़े मेहराब हरम में पहरों दुगाना पढ़ते रहे, मीर तकी मीर हैं, कह रहे हैं आप ज़रा गौर माएँ। तो ये तमसील है, ये लफ्ज़ें जब इस्तेमाल होती हैं तो इसमें सिर्फ़ एक मरहला होता है कि ये शेख, ये वाइस जो हकीकत में वाइज हैं, जो हकीकत में उलमा हैं, उनके लिए नहीं, ये तक़य्ये में दुश्मनाने अहले बैत के लिए लफ्ज़ वज़ा हो गई। शायरी की दुनिया में ये बस दुश्मनाने अहले बैत के लिए लफ्ज़ है। तो बहुत सी चीज़ें ज़रूरत के तहत होती और उसके बाद जब तक ज़रूरत है उनका इस्तेमाल होता है, फिर तब्दील हो जाती है। माविया के दौर में ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं कि हम लोग जब रवायत करते थे तो अली का नाम नहीं लेते थे। हज्जाज बिन यूसुफ, अब्दुल मलिक का गवर्नर, वो अगर किसी की ज़बान से अली का नाम सुन लेता था तो कत्ल कर देता। ख्वाजा हसन बसरी सिलसिला तरीक़त के सबसे पहले आदमी क़याल किए जाते। वो कहते हैं कि हम जब अली के नाम से कोई हदीस बयान करते थे तो हम अबू ज़ैनब कहते थे। मतलब बात भी हो जाए और ये जाहिर भी ना होने पाए कि हमने अली का नाम लिया। रावियों में बहुत से इस तरह के नाम थे, उनका अबू ज़ैनब ने बयान किया। ख्वाजा हसन बसरी से किसी ने सवाल किया कि भाई आप तो ताबेई हैं, आपने तो रसूल को देखा नहीं, जब आप हदीस बयान करते हैं तो किसी सहाबी का नाम लेते हैं कि फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना और उसने रसूल से सुना। आपकी बहुत सी हदीसें ऐसी कि जिसमें आप डायरेक्ट बयान करते हैं, आपने तो देखा नहीं रसूल को। तो ख्वाजा हसन बसरी ने उसको जवाब दिया कि जब मैं किसी हदीस में किसी सहाबी का नाम ना लूँ, डायरेक्ट अपनी तरफ से बयान करूँ, तो समझ लेना कि वो मैंने अली से सुना। तो आप गौर फरमाएं कि इस दौर से भी गुजरे हैं कि अली का नाम नहीं लिया था। और खुदा का शुक्र है कि इस दौर में भी है कि ज़ैनबिया के फर्श पर बैठे हुए अली अली कर रहे हैं और कोई ख़तरा नहीं। इसलिए बुलंद करके नारा हमारा अली अली कहना यकीनन बाइस सवाब है।
लेकिन मंजिल मधा में हम वहाँ नहीं हो सकते कि जहाँ सूली पे अली अली कहा जा रहा हो, जहाँ तलवारों की जद पे अली अली कहा जा रहा हो। हमारे सामने तो वो हालात ही नहीं है ना, तो जी भर के हम जैसे चाहें बोल रहे हैं। इम्तिहान की मंजिल तो ये है कि ज़बान पर पाबंदी हो और फिर मौला का नाम ले, तब पता चलता है कि कौन अली वाला। वैसे तो हम जैसे सब अपने को अली वाला भी कहते हैं, मौलाई भी कहते हैं, सब कुछ है, लेकिन तलवार की जद पे या अली कह दे तब मौलाई होता। तलवार की जद पे हज्जाज के दरबार में कंबर की तरह आंखों में आंखें डालकर कहे कि हम अली के दर को नहीं छोड़ सकते, का कत्ल कर दूंगा। कंबर ने कहा कत्ल कर दे, जिंदा जावेद हो जाऊंगा। पूछा कैसे कत्ल करूं, तो कंबर ने जवाब दिया जैसे तुझे कत्ल होना पसंद हो। वो घबरा गया, क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? कहा नहीं, आज तुम जैसे मुझे कत्ल करोगे रोजे महशर वैसा ही अल्लाह तुझे कत्ल करेगा। तो आप जरा गौर माने कि यहाँ पर अली का नाम लेना वाकई कारनामा है हमारी जान निसार अली के उन शियों पर कि जिन्होंने जुल्म और ज़्यादती के बाजार में भी नाम अली को जिंदाबाद के साथ याद रखा, पाइंदाबाद के साथ याद रखे। तो आसान नहीं है अली वाला होना, दावे और होते हैं, हकीकत की दुनिया और होती है। जरा गौर माने, ये एहसान है अहले बैत का कि हम अली अली कर रहे हैं, हम हुसैन हुसैन कर रहे हैं। ये जो आज़ादारी है, ये जो जिक्र है, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद आप तक आया और ये मरकज़ है। मवद्दत का जब दायरा खींचा जाएगा तो उसके मरकज़ का नाम फर्श अज़ा, और कोई मुश्किल नहीं, फर्श अज़ा पर बैठ जाइए। जो इसके साथ है वो खुलूस से शरीक होगा, जिसको नहीं अच्छा लगता वो तनकीद करेगा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बैठे हैं, ये वाह वाह कब तक, ये खैबर व खंदक कब तक, ये रोना रुलाना कब तक, आज़ादारी की शक्ल बदलिए, आज़ादारी की सूरत बदलिए। ये सब बातें होती हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि कोई शक्ल लेके तो आइए कि यूं होगी आज़ादारी। भाई आपको ये रोना नहीं पसंद है, आपको ये फजाइल नहीं पसंद है, आपको ये मसाइब नहीं पसंद है, आप कहते यूं नहीं होना चाहिए आज़ादारी, तो ये तो बताइए कैसे होना चाहिए, ये तो बताइए कैसे होना चाहिए। आप जरा गौर बाएं, मुखालफत इसी की करते हैं, आते यही हैं। अगर कोई और सूरत आज़ादारी है की है तो वो इख्तियार करो, मिंबर पर ना आओ, जुलूस में ना आओ, मजलिस में ना आओ। मोहताज तुम भी इसके हो। इतना बड़ा कलेजा है आज़ादारी का कि अपने मुखालिफों को भी बर्दाश्त कर लेती। इतना बड़ा कलेजा है आज़ादारी का। इस आज़ादारी पर एतराज़ ना कीजिए, ये मजलूम की आज़ादारी। हम तो उन बातों पर भी एतराज़ नहीं करते कि जो हमारे कल्चर में नहीं। अगर आज़ादारी के नाम पर हो रही, जैसे मुज़ाफ़ात में हमारे इलाक़ों में हमारे अहले सुन्नत भाई ताज़िया उठाते, वो मातम नहीं करते, नौहा पढ़ते हैं, मातम नहीं करते। उनकी कमर में तबल बंधा रहता, वो तबल बजाते हैं। अहले सुन्नत हजरात, उन्हीं के लोग उन पर एतराज़ करते हैं कि तबल बजा रहे हो, ये शब आशूर बाजा बजाने का क्या तुक है। उनका जवाब भी हम देते, क्योंकि हमारे यहाँ ये दस्तूर नहीं। यहाँ लखनऊ में ये ज़रूर कि जब जुलजना निकलता है तो वो शाही दौर से चला आ रहा, आसफुद्दौला के दौर से, कि एक शख्स सवारी पढ़ता है, लोग खड़े होकर गिरिया करते हैं,
और फिर उस सवारी के बाद एक आदमी तबल बजाता है, झांझ बजाता है, उससे भी मातमी ही आवाज़ निकलती है। ये जो हमारे इलाक़ों में अहले सुन्नत तबल बजाते हैं, इनके नाम क्या? तबल बजा रहे हो, आहिस्ता बज रहा है। अब उन्होंने कहा मातम बजाओ, तो मैंने देखा उस मंज़र को, मैंने कहा ये मातम कैसे बजेगा? तो जैसे हम सीने पे हाथ मारते हैं उसी तरह तबल बजाया जाने लगा, उसको मातम कहते हैं। अब लोग कहते हैं साहब बाजा है, ये बाजे का मतलब ये है कि तबल एक ऐसा बाजा है कि जो इस्लाम में भी फतेह की सूरत में बजाया गया, जंगी बाजा, इसके हराम होने का कोई फतवा नहीं, कोई ममानियत। ये बजाया जाता है जब लश्कर जीतते हैं तो तबल बजाकर अपनी जीत का ऐलान करते हैं। हुसैन की शहादत पर भी ये तबल बजाया गया था, हुसैन की शहादत पर यह तबल बजाया गया था। क्यों? जब शाम में अहले हरम पहुँचे तो भी तबल बजाया गया, इसलिए कि यजीद को ये जोम हो गया था कि वो जीत गया, उसने अपनी जीत पे तबल बजाया। लेकिन ये हुसैन का मोजज़ा है कि तूने एक बार तबल बजाया, हर साल मुहर्रम में अलम के जुलूस में तबल बज के ऐलान करता है कि हुसैन कल भी जीते थे, आज भी जीते हुए। ये जो तबल बजता है ये असल में हुसैनियत की फ़तह का ऐलान है। इसको किसी और ज़ाविये से न देखें, इसमें कोई लहो लाभ नहीं है। तबल की आवाज़ आपको मायल बसरूर नहीं करती, तबल की आवाज़ आपके जोश में इजाफे का सबब बनती। तो इसके ख़िलाफ़ भी कोई फतवाबाजी न कीजिए। जो जैसे हुसैन को मान रहा है उसको वैसे हुसैन को मानने की, हुसैन को मान रहा है बस, इसलिए कि बड़ी मजलूम जात है हुसैन। आज फिर वक्त ज़्यादा हो गया, अब तक मसाइब की मंजिल पे आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी माजरत के साथ चंद फ़िक्रे मसाइब के भी, क्योंकि रूह अज़ादारी तो आंसू ही, ये रूह अज़ादारी, जब तक रोए नहीं हक़ के अज़ादारी अदा ही नहीं। अब गौर फरमाएं कि ये जो सिलसिला है अज़ा का अली की बेटी से मिला, जिसने महीनों सफ़र किया, जंजीर बस्ता चौथे इमाम, रसन बस्ता सैदानियों का कारवां, कूफा, कूफे से शाम, शाम के बाद कैद, मगर सिलसिला तबलीग नहीं रुका। कैद खाने में भी सिलसिला तबलीग नहीं रुका। कैद खाने में यजीद की ज़ौजा हिंद बिनते अब्दुल्ला आई। हिंद बिनते अब्दुल्ला के लिए दो रवायतें तारीख़ में हैं। एक रवायत ये है कि हिंद के बाप यहूदी थे और ये पैदाइशी नाबीना थी जिनका नाम हिंद था। तमाम इलाज से थक कर मदीने आ गए और मौलाए मुत्तक़ियान के हाथ फेर देने से रोशनी आ गई, तो ये मुसलमान हो गए। अपनी बेटी का नाम हिंद रखा, अपना नाम अब्दुल्ला रखा। अपने वतन न जाकर मदीने ही में बस गए अपनी बेटी के कहने पर, और इनकी बेटी कमसिनी से अली के घर में आ गई, बीबी ज़ैनब की खिदमत, बीबी उम्मे कुलसूम की खिदमत। और यजीद ने मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की तो हुसैन ने हिफाजत फरमाई, और फिर माविया के दबाव डालने पर इमाम हुसैन ने कहा
कि गैर शरई काम कोई नहीं हो सकता, यजीद को अक़्द करना पड़ेगा। एक ये रवायत है, एक ये कि शाम चली गई, वहाँ बहरहाल यजीद के अक़्द में आ गई, मदीने रह कर गई। अब जब सैदानियाँ शाम पहुँच गई तो ज़िंदान में मुलाकात के लिए आई, इसलिए कि इसकी कनीज़ ने बताया कि कुछ कैदी आए हैं जो मदीने के रहने वाले हैं। मदीने का नाम सुन के बेचैन। मीरानीस का वो मरसिया अक्सर आप सोच में सुनते हैं, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती, दुख्तरे फातिमा गैरत से मुई जाती, जो कनीज़ बनकर रही वो मलका बनकर जिंदान में आ रही। तो हिंद ने यजीद से कहा कि मैं जिंदान में जाना चाहती हूँ। तो उस मलऊन ने कहा कि जाओ, मगर उनके लिए कोई रहम की दरख्वास्त न करना, तुम बड़ी रहम दी, उनमें से किसी कैदी को रिहा नहीं किया जाएगा। ये अपनी बेटी को लेकर आ गई। जिंदान में जो बेटी आई इसका नाम रमला था, 6-7 बरस की ये भी थी। अब हिंद जिंदान में सैदानियों के करीब, रमला जिंदान में इधर उधर देख रही है। बीबी सकीना नज़र आई, ये बीबी सकीना के पास आ गई, हिंद सैदानियों के पास आ गई। अब हिंद ने बीबी ज़ैनब को देखा तो चेहरा बालों से छुपा हुआ। हिंद सवाल कर रही है, बीबी आप कहाँ से आई हैं? मैं मदीने से आई हूँ। मदीने में आका हुसैन को जानती हैं? ज़ैनब की आंखों से आंसू निकलने लगे, भाई का नाम सुना। पूछा और किसी को बताओ? कहा आका हुसैन के फर्जंद हैं जो कमर हैं उस घराने के जिनका नाम अली अकबर है। उम्मे लैला के सीने पे जैसे बर्छी लग गई। बीबी ज़ैनब ने कहा कुछ और नाम लो। कहा आका हुसैन के एक भाई हैं, अब्बास कहलाते हैं, कमर बनी हाशिम है। बीबी ने तड़प कर कहा कि सिर्फ आका हुसैन और उनके भाइयों को, बेटों को पूछोगी, उनकी बहनों के लिए नहीं पहुंची? हिंद तड़प कर उठी, बीबी खबरदार अली की बेटियों का नाम न लेना, ये जिंदान है, अली की बेटियों का नाम नहीं लिया जाता। इधर हिंद से ये गुफ्तगू हो रही है, उधर रमला बीबी सकीना के पास करीब बैठ गई, गौर से चेहरे को देखा। बीबी ये आपके रुखसार नीले क्यों हैं? आपके कान की लवे फटी हुई क्यों हैं? फरमाया जिसका बाप मर जाता है उसके साथ यही सुलूक होता है। बीबी कोई ख्वाहिश हो तो बयान कीजिए, मैं यजीद की बेटी हूँ। बस गुफ्तगू तमाम हो रही है। बीबी सकीना ने कहा कि तेरे बाप के पास मेरे बाबा का कटा हुआ सर है, हो सके तो वो सर ला दे। जब से जिंदान में हूँ अपने बाबा के चेहरे को नहीं देखा है। रमला उठी, सरों के निगहबान के पास आई, कहा मुझे हुसैन का सर चाहिए। उसने कहा यजीद ने मना किया है। इसने कहा अगर तूने मुझे सर न दिया तो ना तू अपने मनसब पर रहेगा ना जिंदा रहेगा, मैं यजीद से तेरी शिकायत कर दूंगी। उसने एक गुलाम को बुलाया, एक सर निकाला, तख्त में रखा, सर जिंदान में आया। बीबी सकीना के सामने उसने तख्त रख दिया। बीबी देखिए क्या ये आपके बाबा का सर है? बुलाया बीबी ज़ैनब को, आवाज़ दी बीबी सकीना ने, फूफी अम्मा देखिए बाबा का सर आया। खानपोश हटाया गया, सर तो था मगर हुसैन का सर नहीं था। बीबी ने कहा बेटी ये तेरे बाबा हुसैन के फिदाई हबीब इब्न मज़ाहिर का सर है। अल्लाह अल्लाह, बीवियों ने उस सर को भी बीच में रखा, हबीब की वफादारी को याद करके पुरसा दिया। रमला सर को लेकर वापस आई। जिंदान मान से कहा कि तूने किसका सर दे दिया? ये हुसैन का सर नहीं है। उसने कहा मैं सर हुसैन को पहचानता नहीं हूँ। अच्छा एक सर खुसूसी